हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका सचिन सर, आपका हमारे इस प्यारे से स्टडीग्राम चैनल पे स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री। आज के लेक्चर में बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसके साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेस ऑफ सेकंड एक्सरसाइज देखने वाले हैं। बच्चों, आज का लेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखना बच्चों और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना। बच्चों, आज ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं, आइडेंटिटीज कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। बच्चों, एक बार कंसेप्ट को भूलना मत। आपको एक्सरसाइज अगर करना है तो जो भी मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। आपको पूरा एक्सरसाइज ऑलमोस्ट आपको किसी का हेल्प नहीं, कहीं देखने का गरज नहीं, आप लोग खुद से सॉल्व करोगे अगर खाली आपने कंसेप्ट देख लिया तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तीन साइड के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, तीन साइड और तीन एंगल के बारे में रिलेशनशिप अगर हम लोग उसके देखेंगे तो उसको ही हम लोग स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। आज का हमारा लेक्चर 2 ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल देखते मान तुम्हारे मन में क्या आता है? तुम्हारे मन में एक ही चीज आता होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है ये पाइथागोरस थ्योरम, हम आज देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। सर एक बात बताइए ना, पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को ये क्या है? ये एक्चुअली पाइथागोरस है। नॉर्मली राइट एंगल ट्रायंगल में हमें हमेशा यही थ्योरम यूज करना होता है। आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में पाइथागोरस करके एक चैप्टर है, आप लोगों को इसके थ्योरम्स प्रूव भी करने आएंगे एग्जाम में। तो बच्चों, अभी के लिए फिलहाल हमें देखना है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। ओके, तो सबसे आपको तो पता ही होगा भैया कि 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो सर ये साइड क्या है? इसको तुम लोग साइड 1 ले लो और इसको तुम लोग साइड 2 ले लो। तुम लोग उल्टा भी ले सकते हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट हाइपोटेन्यूस ही होता है। चाहे इसको साइड 1 ले लो, इसको साइड 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों, अब आप लोगों को दिख रहा है कि ये हाइपोटेन्यूस है, ये साइड 1 और ये साइड 2 है। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। सर आपने स्टार्टिंग करते वक्त ये क्यों, आप लोगों को हमें ये क्यों सिखा रहे हो? बच्चों, ये एक्सरसाइज में लगने वाला है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता दिया। बच्चों, इसे बहुत अच्छी तरीके से याद रखो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप लोगों को और भी कुछ नॉर्मली फॉर्मूलाज यूज होने वाला होगा ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला बेसिक आइडेंटिटीज है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये याद रखना, ये पेज पे जो भी चीज मैं लिखा हूं ये आपको याद होना चाहिए, तभी आपको 8.2 आएगा, अदरवाइज 8.2 नहीं आने वाला है। तो कैसे याद रखना है? तो ये तो यार याद ही रख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वापस बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तुम लोग 5-6 बार 10 बार बाय हार्ट करो, लिखो और अच्छे तरीके से याद करो। बच्चों, एक और फॉर्मूला सिंपल सा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सर ये फॉर्मूला कैसे याद होगा? तो बच्चों, ये कहाँ यूज होने वाला है तो मैं आपको बताऊंगा। बच्चों, ये कहाँ यूज होगा, आपको जस्ट बाय हार्ट करके रखना है ये फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब सर ये तो बाय हार्ट कर लेंगे, ये भी बाय हार्ट कर लेंगे, ये कैसे बाय हार्ट करेंगे? तो बच्चों टेंशन मत लो, ये तुम्हें बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको टेबल बनाना सिखाने वाला हूँ। तो सर देखो बच्चों, ये टेबल आप लोगों को अगर आएगा तो ही आप लोग नॉर्मली 8.2 सॉल्व कर पाओगे। हाँ, तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे तरीके से आना ही चाहिए। तो बच्चों देखो भी इसको कैसे टेबल सॉल्व करते हैं हम लोग देखते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और इसको कैसे बनाते हैं बच्चों हम लोग देखते हैं। बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहला आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड एंगल्स, क्या बोलते हैं इसको बच्चों? स्टैंडर्ड एंगल्स। और ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ साइन कॉस और टेन ही है, जब तुम 10th में जाओगे तो आगे का भी मैं सिखाऊंगा बच्चों। अभी के लिए फिलहाल हम लोग साइन कॉस और टेन के साथ ही बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब कैसे सर, ये एक बात बोलूँ बच्चों, अगर मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ये तुमको नहीं समझ रहा है तो सिंपल आपको एक ट्रिक बोलूँ। नॉर्मली आप लोग सिर्फ साइन का वैल्यूज बाय हार्ट कर लो, साइन का वैल्यूज बाय हार्ट कर लो, पूरा टेबल क्लियर हो जाएगा। जिसको भी ऐसा लगता है नहीं सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ये साइन का टेबल बाय हार्ट कर लो।
ठीक है, पर बाय हार्ट करने का ऐसा नॉर्मली बाय हार्ट करने में तुम लोग भूल भी सकते हो, राइट। इसीलिए मैंने बोला कि आप लोग बाय हार्ट मत करो बच्चों, मेरे साथ में मैं बनाना सिखा रहा हूँ टेबल, वो देखो कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी साइन का टेबल कैसे बनाना है, सर साइन का कॉलम हमें कैसे बनाना है, तो देखो बच्चों आप लोगों को मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, सब लोग ध्यान देना। सो आपका ट्रिक कैसा है बच्चों, यहाँ पे 0 1 2 3 4, वापस देखो मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ ये साइन का टेबल बाय हार्ट करने के लिए। तो क्या बोला मैंने, 0 1 2 3 4, कहाँ पे खत्म हुआ बच्चों, 4 पे खत्म हो रहा है, हाँ 4 पे, तो 4 से स्टार्ट करो, 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4। देखो वापस बोल रहा हूँ, 0 1 2 3 4, खत्म कहाँ हुआ 4, वापस 4 से स्टार्ट करो, 4 4 4 4 4 सबसे डिवाइड कर दो। उसके बाद बच्चों जितना भी है तुम लोग उसको क्या करो, सबको तुम लोग अंडर रूट डाल दो, सबको। जिसको ये नहीं समझ रहा डायरेक्ट टेबल बाय हार्ट कर लो भैया, मैं तुम लोगों को सिंपल सिखा रहा हूँ कि कैसे तुम लोग ये साइन का कॉलम बना सकते हो। वापस देखो मैंने क्या किया, 0 1 2 3 4, उसके बाद 4 पे खत्म हुआ, सबको 4 से डिवाइड कर दो और उसके बाद सबको अंडर रूट डाल दो। उसके बाद क्या करना है तुमको पता ही होगा यार, 0/4, तो अब ऑब्वियसली न्यूमरेटर में अगर 0 है तो अंडर रूट 0 का वैल्यू क्या आता है, 0 ही आता है, याद है ना, अंडर रूट 0 का वैल्यू हमेशा 0 ही आता है। तुम लोगों को पता है 0/4 क्या होता है, 0 होता है, अंडर रूट 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 ही आने वाला है, सिंपल याद है आप लोग को। जैसे मैंने बताया कि अंडर रूट 0/4 तो 0 ही होता है, अंडर रूट 0 का वैल्यू 0 होने वाला है। अब तुम लोग एक बात थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर लो। अब मैं देखो ये अंडर रूट समझो 1 है अपॉन अंडर रूट 4 है, तो तुमको मान ले मैंने भाई अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 ही आता है और अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 आता है, पता है ना, ये बेसिक अगर नहीं पता होगा, पता है तो 1 × 1 1 हो जाएगा, अंडर रूट 4 है तो क्या आएगा 2 × 2, तो 2 का जोड़ी बन रहा रूट में तो बाहर आएगा 2। ये तुमको बाय हार्ट करना पड़ेगा बच्चों, तभी याद होगा, ठीक है, कुछ नहीं समझना है यार, बाय हार्ट करने का भी गरज नहीं है। तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद सर इसको कट कर दो ना, चलो ठीक है काट दो लो, 2 1 जा और 2 2 जा, तो बचा क्या, अंडर रूट 1/2 बचा। अगेन यार अंडर रूट 1/√2, इसको बाहर निकाल सकते हो, यस 1, और इसको तो बाहर ही निकाल सकते हो, तो ये अंडर रूट 2 ही रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1/√2, याद रहेगा। वापस 60 के लिए अभी देखो क्या कर रहा हूँ मैं, 60 के लिए क्या कर रहा हूँ बच्चों, 60 के लिए अंडर, अभी रूट देखो √3/√4, अभी तो √3 तो कभी बाहर ही नहीं आएगा ना, तो √3 का √3 रहेगा और √4 का बाहर आके क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, पता है ना। अंडर रूट 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 × 2, बाहर आके 2 हो रहा है, ये तुम लोगों को थोड़ा समझना होगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/2, सिंपल। उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद आप लोगों को 90, 4/4 क्या होता है बच्चों, देखो 4/4 दोनों कट जाएगा 1, और अंडर रूट 1 का वैल्यू तुमको पता है कि 1 ही होने वाला है, तो ये याद रखो बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा ये बेसिक चीज़ें याद रखो, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कैसे भी करके ये साइन का टेबल बाय हार्ट कर लो, वापस सुन लो बच्चों, कैसे भी करके ये साइन का टेबल बाय हार्ट कर लो, आपको अपने आप कॉस और टेन आ जाएगा। सर कैसे, देखो बच्चों साइन का टेबल अगर बाय हार्ट हो गया, अच्छा बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझा होगा, सर क्या किया आपने, नहीं समझ, अभी वीडियो को वापस देखो, 0 1 2 3 4 सबको डिवाइड बाय 4, अंडर रूट डाल दिया और सबको बाहर धीरे 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 निकाल लिया। साइन का अगर तुमको टेबल याद हो गया तो बच्चों कॉस क्या करना है, कॉस उल्टा है, यहाँ पे 9 कहाँ पे खत्म हुआ 1, तो यहाँ से चालू करो 1√3/2 1/√2 1/2 और ये 0। क्या बोला मैंने बच्चों, क्या बोला मैंने कि साइन का टेबल याद हो गया तो जहाँ पे साइन खत्म हो रहा है ना उल्टा कर दो, उल्टा, ये लास्ट में 1 से खत्म हो रहा है, 1 से स्टार्ट करो, 1 फिर सेकंड लास्ट वाला सेकंड पे, बीच वाला बीच में और लास्ट वाला फर्स्ट वाला लास्ट में। ये वापस सुन लो बच्चों, साइन का टेबल बाय हार्ट हो गया उल्टा, 1√3/2 1/2 1/√2 1/2 और 0। एक और चीज़ बच्चों, आप लोगों को याद है मैंने अभी टेबल, देखो तुम लोगों को अभी मैंने एक फॉर्मूला बाय हार्ट करवाया, देखो यहाँ देखो मैंने बोला था ना तुम लोगों को 10 का फॉर्मूला बाय हार्ट करो, तो 10 का फॉर्मूला क्या है, साइन अपॉन कॉस। तो अब तुमको ये 10 कैसे करेंगे बच्चों, देखो 10 करने के लिए आप लोगों को पता है साइन अपॉन कॉस करना है, ये अपॉन ये करेंगे तब जाके ये मिलेगा, तो 0/1 क्या होगा 0/1, तो अगर न्यूमरेटर में 0 है ना तो डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखोगे 0, याद रहेगा, नहीं सर याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, अगर याद नहीं रहेगा तो याद करना पड़ेगा। अब देखो ये 1/2 होल अपॉन
√3/2, देखो साइन अपॉन कॉस कर दिया ना प्यार से, ये √2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, तो बचा क्या 1/√3, तो इसको लिख दो 1/√3। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? जल्दी बोलो बच्चों, ध्यान दो, बहुत सिंपल है यार, ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। इसको अगर करेंगे तो 1/√2/1/√2, ये दोनों कट हो गया, बचेगा क्या? खाली 1। आई होप ये क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद √3/2/1/2, तो 2 कैंसिल, √3/1 क्या होता है? √3 होता है। आई होप तुमको ये पता होगा। अब 1/0 अच्छा, कभी भी नीचे 0 आया तो क्या होता है? ये आप लोगों ने अभी नहीं, बहुत पहले से पढ़ा होगा। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आया तो वो इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइन। आई होप तुमको ये समझा होगा बच्चों, ठीक है। ये टेबल कैसे बाय हार्ट करना है, आई होप तो आप लोगों को समझा होगा। मैंने थोड़ा ट्राई किया आपको अच्छे से टेबल बाय हार्ट करवाने का, और बहुत सिंपल है यार। एक बार ये बाय हार्ट हो गया, देखो अगर ये बाय हार्ट करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्यों पता है? बिकॉज ये 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इतना पीछा छोड़ाने से अच्छा बाय हार्ट कर लो यार। बहुत सिंपल सा टेबल है। कैसे किया मैंने? 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड और सबको रूट में अंडर रूट डाला और बाहर निकाला तो साइन बन गया, उल्टा किया तो कॉस बन गया, साइन अपॉन कॉस किया तो 10 बन गया। सिंपल एकदम, बहुत सिंपल है। ये टेबल बाय हार्ट कर लो, कैसे भी करके टेबल बाय हार्ट कर लो। अब जब तुम लोग को ये नहीं समझा होगा, अगर कुछ मत रखो, खाली साइन का टेबल बाय हार्ट कर लो। सिंपल, साइन का टेबल अगर बाय हार्ट हो गया तो कॉस उल्टा ही किया और साइन अपॉन कॉस करके मैंने 10 भी निकाल लिया। सिंपल, ये टेबल बाय हार्ट करना पड़ेगा बच्चों। अगर ये टेबल बाय हार्ट है, अपना एक्सरसाइज बहुत इजी जाएगा। तो ये एक्सरसाइज में सिर्फ 2 चीज़ें लगने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिटीज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये याद कर लो भाई, मन में तुम सोए रहोगे तो भी याद होना चाहिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू 1, याद रखना। अभी तो एक ही है बच्चों, 10th में और 2 हो जाएगा, 11th में बढ़ते रहने वाला है फॉर्मूला। तो अब से ही फॉर्मूला बाय हार्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब सबसे पहला ये टेबल, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 8.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है। आप लोग के पास टेक्स्ट बुक होगा, तुमको सेम दिख रहा है। तो बच्चों इसमें करना क्या है, आप लोगों को साइन का वैल्यू दिया है, साइन कॉस का वैल्यू दिया है, तुमको फाइंड करना है साइन और कॉस। तुमको यहाँ पे क्या दिया है? साइन का वैल्यू दिया है, तुमको फाइंड करना है कॉस और टेन। तुमको यहाँ पे 10 का वैल्यू दिया है, तुमको साइन और कॉस फाइंड करना है। साइन दिया तो कॉस और 10 फाइंड करना है, मतलब समझा ना। तो ये वाला क्वेश्चन अपन सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, ये भी क्वेश्चन करने वाला हूँ और हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। सर ये मत करो यार, पहला 1 करो। बच्चों सुनो तो सही, पहले क्वेश्चन नंबर 2 करो, बहुत मजा आएगा। एक बार ये ग्रिप बढ़ गया ना, उसके बाद 1 अपने आप आ जाएगा। 1 हार्ड है क्या? 1 हार्ड नहीं है यार, सिंपल है। खाली क्वेश्चन नंबर 2 पे पहले ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आने ही वाला है 100%, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखो क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यू हैव टू फाइंड जस्ट वैल्यू। व्हाट यू हैव टू फाइंड? वैल्यू किसका? 5 sin 30 + 3 10 45। सर हम लोगों को तो इसका वैल्यू फाइंड करने आएगा ही नहीं। अबे टेंशन मत लो, मैं हूं ना, हर एक चीज आएगा तुमको। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन वापस लिख दूं क्या एक बार? हाँ लिख दो ना सर, चलो। 5 sin 30 + 3 tan 45, ये डिग्री। हाँ ओके सर पहले ये बताओ ना ये क्या है। बच्चों कभी भी देखो, अगर 5 sin 30 है ना, इसका मतलब 5 इंटू है, इंटू बीच में कुछ नहीं, मतलब इंटू है, इंटू sin 30, ठीक है। ये याद रखना, इसका मतलब बीच में क्या है? इंटू है, याद रहेगा क्या? यस। अब बच्चों तो यहाँ पे भी देखो ना, 10 × 10 45, 3 × 10 45 है, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तुमको ये टेबल ना एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सबसे पहले ये टेबल बना के रखना है पीछे, सबसे पहला ये टेबल बना लो, क्योंकि अगर ये टेबल आएगा तो ही तुम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन क्या है, अपने को फाइंड करना है इसका वैल्यू, इतना सिंपल है। देखो 5 × sin 30 का वैल्यू क्या है? अभी तुमको टेबल देखने आ रहा है ना, साइन के अंदर 30 इधर है, तो देखो साइन के अंदर 30 इधर आ रहा है, साइन के अंदर 30, तो ये वैल्यू है 1/2। आई होप ये समझा होगा तुमको, ठीक है। सिंपल है, साइन के अंदर 30 क्या है? 1/2, तो क्या है देखो 1/2, किसके नीचे लिख रहा? साइन 30 के नीचे लिखा 5 × अच्छा बीच में क्या है? प्लस 3 है ना, तो 3 को ऐसे लिखो, 3 × 10 45 का वैल्यू क्या है बच्चों? 10 45, तो दिख रहा है ना भाई, 10
45 0 हो गया, 10 0, 10 30, 10 45, 10 45 का वैल्यू 1 है, तो क्या वैल्यू है 1। आई होप ये समझा होगा। ठीक है, सिंपल है। मल्टीप्लाई में पता है ना, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 5 1 जा 5 अपॉन 2। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं आता है भाई, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो पहला। ठीक है, तो ये नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2, बीच में प्लस 3 1 जा 3। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पता है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे 5 + 3। अब ऐसा नहीं होता है, मल्टीप्लाई में करना है। अभी एडिशन में नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब दोनों का बेस सेम है क्या, नहीं, तो सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, देखो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, 5 × 1, 5 1 जा 5, बीच में क्या है प्लस, 2 3 जा 6 अपॉन 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 5 + 6 कितना होता है, एडिशन तो आता होगा ना, 11, तो 11 अपॉन 2। दिस इज नथिंग बट योर वैल्यू। बस यही तो पूछा है, फाइंड द वैल्यू पूछा है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं समझा, अच्छे से समझ लो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो आई होप ये समझा होगा, बहुत सिंपल है भाई, बहुत ज़्यादा। 5 × sin 30 है, तो sin 30 का वैल्यू देख लो क्या है 1/2, तो 5 × 1/2 प्लस 3 × 1045 का 1 है, तो 3 × 1, 5 1 जा 5, तो 5/2 प्लस 3/1। आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आया, बहुत इजीली वैल्यू। अब सेकंड वाला देखो, तुम लोग खुद से बोलोगे वाह सर कितना मस्त समय। सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, तो क्वेश्चन क्या है देखो, वापस क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 4/5 10² 60, ठीक है, प्लस 3 sin² 60। देखो यार क्या सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले तुमको मालूम है ना, बीच में कुछ नहीं मतलब क्या है, बीच में कुछ नहीं मतलब क्या है, इनटू है, क्या है इनटू। ठीक है, देखो तो ये 4/5 × 10, पहले भाई 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 ये स्क्वायर आ गया। देखो अभी मजा देखो, 1060 का वैल्यू क्या है, पहले 1060 √3, तो 1060 का वैल्यू √3। पर 1060 थोड़ी है भाई, 1060 का स्क्वायर है, तो हमको इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस अगेन 3 × sin 60 का वैल्यू क्या है, sin 60 ये √3/2, पर sin 60 है क्या, नहीं स्क्वायर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप समझा होगा। अब बच्चों तुम लोगों को ये पता होगा, बेस अपना स्ट्रॉन्ग करो, 4/5 × अब तुमको मालूम है क्या स्क्वायर में क्या था, अच्छा √3 × √3, तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा, ये याद रखो। ठीक है, ये बेसिक है, तो रूट और ये क्या होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली बचेगा 3 प्लस 3 × अब ये देखो स्क्वायर तो दोनों के साइड है ना, ये आइडेंटिटीज का कुछ नॉर्मली रूल्स है, लॉस है ये सब, याद रखना आइडेंटिटीज का। तो √3/2, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर का अभी तुमको बताया ना मैंने, कट हो जाता है ये और ये कट हो जाएगा, बचेगा 3/2 का स्क्वायर 4। ये समझा कैसे आया, 3/4। वापस देखो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 2 का स्क्वायर 4। बहुत सिंपल है, याद रखो सबका थोड़ी रूट है, खाली √3 का है, तो इसके लिए रूट और ये कैंसिल हो गया, इसका तो स्क्वायर होगा ना। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4 3 जा 12/5 1 जा 5, बीच में क्या है प्लस, नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो 3 3 जा 9, सॉरी 4 1 जा 4। क्या बच्चों बेस सेम है, देखो बेस सेम लग रहा है क्या, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट रुको, अगर बेस सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे बच्चों, बेस सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 12 × 4 मल्टीप्लाई करने तो आता है ना, 12 × 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 48, बीच में प्लस 9 5 जा 45/4 5 जा 20। एकदम सिंपल भाई, रुको एक मिनट, एकदम सिंपल। ठीक है, अभी 48 + 45 कितना होता है, 8 और 5 8 9 10 11 12 13, तो 1 3 5 और 4 9। आंसर क्या आ गया तुम्हारा 93/20। नहीं समझा। अब भाई इससे ज़्यादा सिंपल तो तुमको कुछ भी नहीं, देखो बराबर 11 8 9 10 11 12 13, तो 1 3
8 और 1 9, 93। आई होप ये तुमको समझा होगा बच्चों। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो आपने एकदम इजीली कर लिया भाई, इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। जस्ट वो टेबल का मेहरबानी, अपने को सब कुछ आ रहा है। वो टेबल नहीं आया, सब खत्म। तो आप लोग को सबसे पहले टेबल बाय हार्ट कर लो। टेबल नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इससे ज़्यादा अब ये टेबल भी कैसे बाय हार्ट करना है ये भी बता दिया हूँ। एकदम रफ्तार अब इसको बाय हार्ट करो और एकदम सिंपल तरीके से उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझा होगा। अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन तो हमारे पास दूसरे पेज पे नहीं होगा ना, तो हम इसको कॉपी कर लो, फिर मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ सिलेक्ट करके ये होता है क्या। नहीं, पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है, कोई बात नहीं। चलो, तो मैं इसको ये रफ करना पड़ेगा बच्चों। ये आई होप तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, टेंशन मतलब मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा। इसका पूरा जो भी मैंने सॉल्व किया इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। ओके, सो हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो थर्ड फोर्थ भी क्वेश्चन अपना इंतजार कर रहा है, हम चलते हैं थर्ड और फोर्थ की तरफ। लिखने में कितना मेहनत लगता है ना, मिटाने में कुछ मेहनत लगा क्या? बताओ, जिंदगी है। चलो थर्ड वाला, थर्ड क्वेश्चन अपना इंतजार कर रहा था। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 2 sin 30 प्लस cos 0 फिर प्लस 3 sin 90। ना सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हारी जिंदगी में पहली बार आया होगा बच्चों। देखो 2 बीच में कुछ नहीं, मतलब इनटू साइन 30 का वैल्यू क्या है 6, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये 1/2। बीच में क्या है प्लस, cos 0 का वैल्यू, तो cos 0 का वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1। तो देखो बच्चों, तुमको भी एकदम सिंपल तरीके से ये 2 और ये 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई में कट हो जाता है, पता है ना। तो क्या बचा 1 1 1 जा तो 1 ही बनने वाला है, प्लस 1 अपने को इंतजार कर रहा था, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 4 1 5। सिंपल भाई, इससे ज़्यादा सिंपल तो कभी ज़िंदगी में तुमने सम नहीं देखा होगा। तुमने बिलीव किया होगा ट्रिग्नोमेट्री इतना सिंपल है भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है देखो, tan 60 अपॉन sin 60 प्लस cos 60। तो पहले मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चे ना ऐसा अपॉन में देख के पहले ही डर गए। भाई डरो मत, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जो तुमको वैल्यू आता है ना वो वैल्यू को डालते चलो। देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इधर अपॉन है, ऊपर tan 60, तो tan 60 का वैल्यू क्या है 6, tan 60 √3। ओके, sin 60 का वैल्यू क्या है, sin 60, sin 60 का वैल्यू √3/2, √3/2। बीच में क्या है प्लस। अब cos 60 का वैल्यू क्या है, cos 60, तो cos 60 किधर है भाई, इधर है 1/2। कैसा लगा, सिंपल? इससे ज़्यादा सिंपल कुछ लग रहा है नहीं? देखो अभी 1 मिनट, अब देखो बच्चों, अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक क्या किया, कुछ भी नहीं किया भाई, जस्ट वैल्यू को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऊपर तो √3 ऐसे ही है, अपॉन दोनों का बेस सेम है, तो क्या हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, जब भी बेस सेम होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करने का, बेस को एक बार लिखो और डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड कर दो, √3 + 1 याद रहेगा तुमको। ये वापस देखो, √3 तो ऊपर वैसे ही था, दोनों का बेस सेम है तो राइट 1 टाइप और डायरेक्ट न्यूमरेटर को ऐड कर दो। अब तुमको मालूम है क्या होता है, ये 2 बोलता है कि मैं जा रही हूँ, तो मैं बोलूँगा जा, भाग के ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन √3 + 1। फाइनल आंसर है। नहीं समझा भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल है, अच्छे से इसको देख लो। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब आप लोगों को आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, और अगर हार्ड लग रहा है तो उसको वापस से क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करो, एक बार देखो, बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं। ओके
चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग करते हैं, फोर्थ हो गया ना अभी, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल है फिफ्थ वाला तो यार। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 और क्या है प्लस साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30। देखो क्वेश्चन राइट लिखना हो ना, देखते चलो बच्चों, देखते चलो प्लीज। तो cos 45 का वैल्यू क्या है पहले देखो। सर स्क्वायर है ना, अबे रुको ना, पहले cos 45 का वैल्यू तो देखो। cos 45 का वैल्यू क्या है, cos 45 1/√2, 1/√2, पर उसका स्क्वायर है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। प्लस साइन 30 का वैल्यू क्या है, साइन 30 साइन √3/2, √3/2, पर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका भी स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे देखो स्क्वायर है। अब क्या करेंगे भैया, मालूम है ना 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। क्या दोनों का बेस सेम है, नहीं, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 4 2 जा 8, तो कितना होगा बच्चों, 4 और 6 10, 10/8। तुमको मालूम है ना कट होता है, दोनों को 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं अपन। तो 2 4 जा और 2 5 जा, व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर, 5/4। कैसा लगा, सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो सकता है? इतना सिंपल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा है, सोच रहा हूँ थोड़ा यहीं पे एडजस्ट कर लो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं एडजस्ट करने का। चलो यहाँ पे हो जाएगा, टेंशन मत लो भाई, मैं हूँ ना। सॉरी। तो लास्ट क्वेश्चन सिक्स्थ वाला, cos 60 ओके इंटू cos 30 ओके प्लस साइन 60 इंटू साइन 30। देखो कितना सिंपल है भाई, कितना सिंपल है, देखो। सॉरी, cos 60 का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे cos 60 1/2, 1/2। ये तुमको यहाँ पे वैल्यू देखने आता है ना, नहीं आता तो पहला भैया ये सीख लो, बाद में ये करना, पहला वो सीखो अच्छे से वैल्यू देखना। इंटू cos 30, तो cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस साइन 60, साइन 60 √3/2 इंटू साइन 30, तो साइन 30 1/2। बच्चों एकदम सिंपल, तुम मालूम है ना मल्टीप्लाई में क्या करने का, न्यूमरेटर डायरेक्ट न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करने का। √3 इंटू 1 √3, 2 2 जा 4, बीच में क्या है प्लस, अपन √3 इंटू 1 √3, 2 2 जा 4। अब देखो अब क्या करेंगे, सर ये वाला नहीं आता हमको बाई फ्रैक्शन, आप लोगों को रूट बीट देख के डर लगता है, डरो मत, मैं हूँ ना। देखो क्या करना है, दोनों का बेस सेम है तो राइट 1 टाइम। अच्छा रूट, तुमको पता है क्या, तुमको क्या होता है, √3 प्लस √3 क्या होता है, 2√3 होता है। बहुत सारे पहले √6 लिखते भाई, ऐसा मत करो। √3 प्लस √3 2√3 होता है, याद देख लो अच्छे समझ लो, √3 प्लस √3 2√3 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का ऐड करूँगा तो 2√3, तो क्या होगा देखो, 2 1 जा और 2 2 जा, बचा क्या √3/2। कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, इससे ज़्यादा सिंपल तो कभी ज़िंदगी में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। जस्ट ये एक्सरसाइज में क्या किया हमने, अभी एक्सरसाइज नहीं भाई बाकी है, हम लोगों ने क्या किया, ये टेबल, ये दिख रहा है टेबल, ये टेबल को तुम लोगों को सॉल्व करना है बच्चों। ये टेबल अगर तुम लोगों को आ गया तो आप लोग ईजिली, ये टेबल का खेल है बच्चों, बस ये टेबल एक बार आ गया पूरा सम तुम्हारे हाथ में, ठीक है। इससे ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज कुछ होगा नहीं भाई, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको पता है अगर बेस स्ट्रांग है ना, तो आप लोग आगे का भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट बच्चों, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लोगों को साइन का वैल्यू दिया है, बोला कॉस फाइंड करो, कॉस का वैल्यू दिया, बोला साइन फाइंड करो। सर ये कैसे फाइंड करेंगे, तो आप लोगों को बोला था ना एक और फार्मूला यूज होगा, आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये याद कर लो, वापस मैं लिख के दे देता हूँ बच्चों, देखो बहुत सिंपल है, एकदम मस्त लगेगा तुमको। देखो क्या आएगा,
अपने को पता है यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। अपने को फाइंड क्या करें सर, अपने को फाइंड करने का कॉस थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सर कैसा करेंगे, अरे रुको ना सर, है ना यहाँ पे देखो, तो साइन का वैल्यू मालूम है, कॉस का वैल्यू फाइंड करने का, तो फॉर्मूला याद है क्या बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1। याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अभी जो वैल्यू पता है उसके नीचे लिख दो। साइन का वैल्यू पता है ना, क्या है साइन का वैल्यू, क्या है साइन का वैल्यू, रुको एक सेकंड, साइन का वैल्यू क्या है 4/5, तो 4/5 पर उसका क्या है स्क्वायर है बच्चों, भूलना मत, स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस का वैल्यू वैसे ही रखो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है भैया 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो तुमको मालूम, मुझको मालूम, सबको मालूम कि ये प्लस वाला अगर उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस होता, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 16/25। अबे तुमको वापस देखो ना, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यही कर देते हैं, टेंशन मत लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखो 25 1 सा 25, बीच में क्या है माइनस 1 16 सा 16 अपॉन 25 1 सा 25, बचा क्या अभी 25 में से 16 गया तो 9 बचता है अपॉन 25, हो गया आंसर आ गया सर कॉस स्क्वायर थीटा। अरे सर पूछा क्या है तुमसे पूछा कि कॉस थीटा क्या है, तुम क्या फाइंड कर रहे हो यहाँ पे कॉस स्क्वायर। अभी तो टेंशन मत लो ना, चिल्ला क्यों रहे हो, कॉस अगर उस साइड जाएगा तो क्या होगा, सिंपल कॉस उस साइड जाएगा तो क्या होगा, सॉरी अगर यहाँ पे स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या होगा, रूट होगा, क्या होगा बच्चों रूट। तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा इसी रखो, अंडर रूट कर दो 9/25 को। अब और छोटा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है थोड़ा और कर देते थोड़ा, ठीक है यहाँ देखो, तो ये अंडर रूट, तो आपको पता है बाहर क्या आएगा, तुमको पता है ना अभी रूट 9 है तो क्या आएगा 3 आता है, रूट 25 तो क्या आएगा 5 आता है, कैसे आता है ये पता होना चाहिए भाई 9 स्टैंडर्ड में अभी। तो रूट 3 का वैल्यू बाहर आके 3 हो जाएगा, 9 का रूट 9 का वैल्यू और रूट 25 का 5, मतलब कॉस का वैल्यू क्या आ गया, कॉस थीटा इज नथिंग बट 3/5। यू हैव टू राइट देयरफॉर, कलर चेंज कर लो बच्चों, देयरफॉर कॉस थीटा विल बी 3/5। एकदम अच्छे से लिखना इसको एग्जाम में, इतना सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं किया भाई। वापस देखो साइन थीटा का वैल्यू दिया था, साइन थीटा का वैल्यू दिया है, हाँ दिया है, फिर कॉस थीटा फाइंड करने का, तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1। तो अब साइन की जगह साइन का वैल्यू 4/5 का स्क्वायर, कॉस का वैसे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, प्लस उस साइड आएगा तो माइनस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9/25 आया, स्क्वायर उस साइड गया तो रूट हो गया, आंसर आ गया 3/5। इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता भाई, एकदम बेसिक है, अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला बच्चों आप लोग थोड़ा ट्राई करना, आपको आना चाहिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है सेकंड वाला अच्छे से करना, तुमको आना चाहिए भाई थोड़ा बहुत तो ना। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिया है अपने को 15/17। अपने को फाइंड क्या करना है सर, अपने को फाइंड करने का है साइन थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो कैसा फाइंड करेंगे, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अभी ये जो पहला क्वेश्चन है ना उसको अपन अगले लेक्चर में करेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो फिर तुम लोग बोर फील करोगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले तुम लोगों को अगेन यार अगेन 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 तुम लोगों को हमेशा क्या याद रखना है, आइडेंटिटीज़। तो क्या है आइडेंटिटीज़, आइडेंटिटीज़ क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1। तो अभी तो कुछ ही नहीं भाई, साइन का वैल्यू चाहिए ना, तो साइन के नीचे साइन का ऐसे लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का वैल्यू कितना दिया है 15/17 और उसका क्या है स्क्वायर भूलना मत इक्वल्स टू 1। समझा। अब देखो बच्चों करना क्या है, सिंपल देख लो, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा तो वैसे ही है, प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई
15 इंटू 15 कितना होगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, 1 0, तो ये 5 1 कितना आएगा, 5 7 8 9 10 11 12 1 2 2 225 कितना आएगा बच्चों, 225 अपॉन 17 का स्क्वायर बोलो 17। तो मैं तुमको एक एडवाइस दूँ क्या बच्चों, 20 तक ना तुम लोग याद रखो। 17 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11 1 1 0 7 और 1 कितना आ जाएगा, 982, तो 289। कैसा लग रहा है, सिंपल, कुछ नहीं। चलो अभी 1, अभी मालूम है ना प्लस उछड़ जाके क्या होता है, माइनस, मालूम है ना। तो आप लोगों को सिंपल माइनस करना है। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 225 अपॉन 289, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, सिंपल। अब क्या करना है, देखो जस्ट कुछ नहीं भाई, दोनों का बेस सेम नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, 289 1 इंटू 289 289 माइनस 1 इंटू 25 225 अपॉन ये करेंगे तो 289। तो क्या करना है फिर, माइनस करने तो आता ही होगा सबको। 289 में से माइनस 225 कर लो, 5 6 7 8 9 4 6 0 बचा क्या, 64 अपॉन 289। कैसा लगा बच्चों, कैसा लगा बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है। आई होप तुमको अच्छा लगा होगा। अब थोड़ा और हम अच्छे से करते हैं। अपने को यहाँ पे वैल्यू किसका पता है, देखो अपने को यहाँ पे वैल्यू पता है, अभी किसका वैल्यू आया, ये आ गया ना साइन, नहीं भाई तुमको क्या मिला अभी, साइन स्क्वायर थीटा, पर अपने को तो साइन चाहिए ना, तो ये स्क्वायर को उठा के उधर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट, स्क्वायर उस जाके रूट हो गया, 64 अपॉन 289। तो बच्चों 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 64 8 का, तो 8 8 का 64 तो 8 आ जाएगा। 289 किसका है, 289 17 का, तो किसका वैल्यू है, साइन थीटा का। Therefore we got the value of sin theta with the help of sin square theta plus cos square theta equals to 1। बच्चों ये लेक्चर में मैंने अभी यहाँ तक लास्ट वाला क्या क्वेश्चन नंबर 1 अपना रह गया है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अगला वीडियो में करेंगे। बच्चों इस लेक्चर को वापस देखना, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं वापस सिखाऊंगा बच्चों, टेंशन मत लो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर एक चीज़ आपको सिंपल तरीके से बता सकूं। अगर आपको कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना, मैं वापस सिखाऊंगा ये चीज़ें। और बच्चों अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मुझ में और अच्छे से कुछ बताना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना, मैं पूरी ट्राई करूँगा उसको अच्छा करने का, ठीक है। सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि ये चैप्टर जैसे आपको इजी लग रहा है बाकी आपके सब फ्रेंड्स को इजी लगे, हर एक चीज़ आप लोग बच्चों शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।